मध्य प्रदेश की संस्कारधानी जबलपुर में एक बार फिर से भाजपा और कांग्रेस में बगावत के सुर देखने को मिल रहे हैं, जहां देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जबलपुर दौरे के 24 घंटे बाद ही भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष प्रभात साहू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, तो कुछ ही घंटे बाद नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता कमलेश अग्रवाल ने भी उत्तर मध्य विधानसभा से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया और अपना नामांकन दाखिल कर दिया। क्षेत्र में बाहरी प्रत्याशी के बैनर पोस्टर भी लगा दिए गए। दरअसल भाजपा ने जबलपुर की उत्तर मध्य विधानसभा सीट से युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष पांडे को प्रत्याशी बनाया है। इसके बाद पार्टी नेताओं में जमकर विरोध देखने को मिलने लगा। भाजपा संभागीय कार्यालय बैठक में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बाहरी प्रत्याशी का विरोध करते हुए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के गार्ड के साथ मारपीट तक कर दी थी। जैसे ही इसकी जानकारी केंद्रीय नेतृत्व को लगी तो केंद्रीय नेतृत्व ने इसकी रिपोर्ट तलब की और मध्य प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर निकले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक की। संभागीय कार्यालय में आयोजित बैठक में प्रदेश कार्य समिति के सदस्यों के अलावा पार्टी के कई दिग्गज नेता भी शामिल हुए। बैठक में मध्य प्रदेश चुनाव के प्रभारी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव, सह प्रभारी अश्विन वैष्णव, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष BD शर्मा सहित कई दिग्गज नेता शामिल हुए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जबलपुर के संभागीय भाजपा कार्यालय में बैठक को संबोधित करते हुए पार्टी की मंशा साफ की। उन्होंने नेताओं से दो टूक कहा कि पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी की जीत हर हाल में सुनिश्चित हो। इसके लिए अभी से ही सभी मुस्तैद हो जाइए और केंद्र की मोदी सरकार को लेकर प्रदेश की शिवराज सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को बताकर उन्हें पार्टी के प्रत्याशी को जिताने के लिए प्रेरित कीजिए। जबलपुर में संभागीय बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कई असंतुष्ट नेताओं से भी 1-to-1 चर्चा की और उन्हें पार्टी के हित में काम करने की समझाइश दी। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री के जाने के 24 घंटे बाद ही भाजपा के नगर अध्यक्ष प्रभात साहू ने अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। हमारा केंद्रीय नेतृत्व माननीय अमित शाह जी आए, मुझे कल बहुत इस बात की पीड़ा हुई कि जो लोग 21 तारीख की घटना के लिए जिम्मेदार थे, जिन लोगों ने 21 तारीख को जबलपुर शहर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जो घटना की, उनके नेता को कल हमारे केंद्रीय नेतृत्व को केंद्रीय नेतृत्व से हमारे नेताओं ने उनको बाकायदा 5 मिनट का समय दिलाया, उनसे बातचीत हुई। बहुत अच्छी बात है और माननीय अमित शाह जी ने उनसे बातचीत की, उनको आश्वासन जो भी दिया वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे लगा कि जो जिन पर अनुशासन की कार्रवाई होना चाहिए थी या जिन लोगों ने ये घटना को अंजाम दिया, उन पर पार्टी का कहीं ना कहीं शिकंजा कसा जाना चाहिए था। वो कसने की बजाय उनको यदि इस तरह से प्रोत्साहित किया जाएगा तो मुझे लगा कि मेरा अध्यक्ष पद पर रहना उचित नहीं है और इसलिए मित्रों, मैं आज आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को अपना इस्तीफा भेज रहा हूं। वहीं कमलेश अग्रवाल ने अपना निर्दलीय नामांकन भरते हुए चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। नामांकन दाखिल करने के लिए कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष कमलेश अग्रवाल ने कहा कि वो पिछले 25 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहे हैं, लेकिन पिछले 3 चुनाव में उन्हें केवल टिकट का लालच दिया जा रहा है। मैं बागी नहीं हुआ हूँ, चुनाव लड़ने जा रहा हूँ और जनता की मांग है। आज मैं फॉर्म भरने जा रहा हूँ, निश्चित रूप से चुनाव लड़ूंगा। ये जो कुछ कांग्रेसी और कुछ लोग अपने जो यहाँ पे ऐसी बातें कर रहे हैं कि कमलेश भैया नाम वापस ले लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ और चुनाव लड़ूंगा। तो क्या निर्दलीय प्रत्याशी बनेंगे फिर? क्योंकि पार्टी अगर टिकट आपको भी फॉर्म नहीं देती तो मैं लड़ूंगा चुनाव, तो भी लड़ूंगा। किस तरीके से प्राथमिकताएं आप क्या रख रहे हैं किस क्षेत्र में? मैंने अभी मध्य विधानसभा में 2 बार मैं पार्षद रहा वहाँ से और अभी वर्तमान में महाराजा अग्रसेन वार्ड से पार्षद हूँ और जनता को वहाँ का विकास देखना है। तो 1 साल के अंदर जो विकास हुआ पूरे उत्तर मध्य विधानसभा में नहीं हुआ। वहाँ जाके यदि विकास देखेगी जनता तो मुझे अपने आप वोट देगी और जनता की डिमांड है और जनता ने बोला है कि हमें क्षेत्रीय प्रत्याशी चाहिए और मैं उत्तर मध्य विधानसभा का निवासी हूँ और निश्चित रूप से मेरे कार्यकर्ता और मेरी जनता भगवान के स्वरूप हैं, उनका आदेश का पालन करते हुए मैं चुनाव लड़ा। वहीं क्षेत्र में बाहरी प्रत्याशी के बैनर पोस्टर लगे होने पर जब भाजपा प्रत्याशी से सवाल किया गया तो उन्होंने उसे किसी और पार्टी का अंतर्कलह बता दिया। देखिए, पोस्टर जो लगे हैं वो मुझे जानकारी नहीं, अभी आपके मीडिया के मित्रों ने ही कहा है। भारतीय जनता पार्टी एक सूत्र में मिलकर काम कर रही है और कल हम लोग सब लोग बैठे थे और आज कार्यालय उद्घाटन में भी सब लोग रहने वाले। वो पोस्टर किस पार्टी के हैं, वहाँ पर और कौन हैं, तो हो सकता है किसी और दल की राजनीतिक अंतर्कलह का परिणाम वो पोस्टर हो सकते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि इस बारे में विचार करने की आवश्यकता है। बागियों का आरोप है कि भाजपा प्रत्याशी बाहरी हैं। उत्तर मध्य में उन्होंने कोई काम नहीं किया।
जिस वजह से विरोध है। वहीं कांग्रेस की स्थिति भी कम नहीं है। मध्य प्रदेश की पूर्व मंत्री और कांग्रेस की कद्दावर नेत्री कौशल्या गोंटिया को पार्टी से टिकट न मिलने से इस कदर नाराज हैं कि उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान करते हुए सिहोरा और पनागर विधानसभा से नामांकन दाखिल कर दिया है। क्या है, देखिए, पार्टी का जो निर्णय हुआ है वो बहुत आहत करने वाला है। और मैं हूँ आदिवासी नेता और आदिवासी समाज की राजनीति करती हूँ। मेरी ज़रूरत आदिवासी समाज को है। मैं 24 घंटे उनके बीच में सक्रिय रहती हूँ और उनकी आवाज़ उठाने वाला अगर कोई सक्रिय नेता है, उनकी आवाज़ दबाने की अगर कोशिश की जा रही है तो ये एक साजिश है। जो फैसला हमारी पार्टी का आया है उस फैसले से मैं खुश नहीं हूँ। एसी के कमरे में बैठ के फैसले नहीं किए जाते। आप ज़मीन पे देखें कि ज़मीन पे कौन आदमी काम कर रहा है, कौन आदमी काम नहीं कर रहा है। मैं 2 तारीख तक रास्ता देखूँगी, उसके बाद मैं समाज का मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है। पूर्व मंत्री कौशल्या ने कांग्रेस नेताओं को खुला चैलेंज देते हुए कहा कि मैं 2 नवंबर तक का रास्ता देखूंगी और उसके बाद निर्णय लूंगी, क्योंकि समाज का मेरे ऊपर काफी दबाव है। नेता प्रतिपक्ष कमलेश अग्रवाल और पूर्व मंत्री कौशल्या की इस ऐलान के बाद उत्तर मध्य, पनागर एवं सिहोरा विधानसभा क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। भाजपा और कांग्रेस के अंदर चल रही इस उठापटक से कहीं न कहीं पार्टी को ही नुकसान होना तय माना जा रहा है।